हेलो एवरीवन, नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और बनारस के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले मैं तैयार हुई, मैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और जल्दी से ली अपनी कैब, और कैब करने के बाद हम पहुँचे अपने अजमेरी गेट पे। वंदे भारत एक्सप्रेस हमने ली और जल्दी से बैठ गए। और उसके बाद हमें मिला सुबह का नाश्ता, दिन का लंच, ब्रेकफास्ट, सब कुछ हमें मिला। और ये रही मैं अपनी खूबसूरत सी डेस्टिनेशन को एंजॉय करते हुए। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था भाई, इतने दिनों बाद हम घूमने जा रहे थे। ये छोटे छोटे ट्रिप ना प्लान कर लेने चाहिए कभी कभी, तो हस्बैंड और वाइफ को। बच्चे नहीं जाते कोई बात नहीं, अपने लिए भी जीना ज़रूरी है भाई। और ये देखिए हम अपना दिन का मील एंजॉय करते हुए और पहुंच गए हम वाराणसी स्टेशन पे। उसके बाद हमने ली एक ऑटो और सीधे पहुंच के अपने होटल के रूम में। तो ये रहा होटल का एक छोटा सा प्यारा सा कमरा, हमें बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला। और होटल के लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। फिर शाम को लिए एक नाव और घाट घाट की हमने करी सैर। भाई गंगा नदी का किनारा और खूबसूरत से घाट हो तो क्या चाहिए लाइफ में, यही तो चाहिए, सुकून के 2 पल दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर। और बोट लेने के बाद हम बैठ गए बोट में। और ये देखिए भाई पूरा बनारस इस तरह जगमगा रहा था ना, मैं क्या ही बताऊं कि आज ही दिवाली हो। नाव वाले भैया कह रहे थे आप देव दिवाली पे आते ना तो आपको हर चीज़ महंगी मिलती, पैर रखने तक की भी आपको जगह नहीं मिलती। तो भैया हम तो बिल्कुल सही टाइम पे आए। उसने कहा कि नवंबर से अप्रैल तक का महीना बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे आने के लिए। गर्मी में आप आओ तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। और ये देखिए मैं तो हर मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और ये मेरे हस्बैंड, ये थोड़ा बिजी रहते हैं अपने फ़ोन पे, पर मैं तो एंजॉय करती हूँ भाई। अपना एंजॉय करो अपना सफ़र। और ये देखिए मेरे साथ फ़ोटो शूट कराते हुए, और मैं देखियो कितना सुकून। मुझे ना अंदर से क्या ही बोलूँ, गूज बम्स नहीं आ जाते कई बार, मतलब आप स्पिरिचुअल जगह पे जाते हो तो आप वहीं के हो जाते हो। और ये देखो ये मणिकर्णिका घाट, भाई एक तरफ तो गंगा आरती हो रही थी, एक तरफ लाशें ही लाशें थी। तो क्या बोले, प्रभु की माया है भाई। वो कहते न कहीं धूप कहीं छाया, सब प्रभु की माया। तो घाट पे जो हमने मज़े किए ना, बहुत ही आनंद, बहुत ही। और गंगा आरती तो मैं क्या ही बोलूँ, चुम्मेश्वरी, मतलब क्या ही बोलूँ आपको, मतलब इतना अच्छी आरती हो रही थी ना भाई ऐसा लग रहा था पॉजिटिव जगह पे आप आ गए हो। फिर शाम को हम पहुँचे काशी विश्वनाथ। यहाँ पे लॉकर में हमने अपना सामान रखा। मंदिर के अंदर भी लॉकर बने हुए हैं, लेकिन वो रात के 9 बजे तक ही अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन आप मंदिर से बाहर जो शॉप्स हैं उनमें रखते हो तो वो आपको चार्ज करेंगे। तो आप पहले से ही अपने सारा रूटीन अपना चेकअप कर लीजिए, सारी इंक्वायरी कर लीजिए। और ये रे काशी विश्वनाथ, बोलिए भोले बाबा की जय, उमापति महादेव की जय। दर्शन करने के बाद हमने रिक्शा लिया और सीधे अपने होटल वापस आ गए। और ये देखिए मेरा नेक्स्ट डे का आउटफिट जो मैंने पहना, और फटाफट से अगले दिन तैयार होके रिक्शा ली। और रिक्शा करने के बाद पहुँचे हनुमान जी के मंदिर, फिर देखा त्रिदेव मंदिर। और यहाँ पे मंदिरों की भरमार है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। और फिर हमने एक बगल में ही दुर्गा जी का मंदिर था, वो भी हमने दर्शन किए। और सारा घूमने के बाद फिर हम गए सारनाथ टेम्पल। हमने ना मॉर्निंग में ही एक रिक्शा वाला हायर कर लिया था, उसे ही हमने पैसे दे दिए थे, पूरे दिन का चार्ज हमें कम से कम वो 700-800 में पड़ गया था। और उसने हमें सारी चीज़ें घुमा दी थी। मतलब पैदल तो आप जा नहीं सकते ना, एक ही बार इंजॉय कर लीजिए, एक ही बार एक चीज़ हायर करके आप घूम लीजिए। और सारनाथ टेम्पल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, बुद्धिज़्म के ऊपर था। इसमें ये बताया गया था कि बुद्धा किस प्रकार रहते थे, बुद्धा जी ने किस प्रकार पहला उपदेश दिया था, वो कैसे आए थे, कैसे इस चीज़ को उन्होंने डेवलप किया, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत और बहुत ही बड़ा पार्क था भाई, मतलब बहुत ही बड़ा था। और यहाँ तक कि देखिए पिकनिक के लिए बच्चे भी आए थे, छोटे छोटे क्यूट से बच्चे। सारनाथ टेम्पल भी आपको ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत दूर था, कम से कम 6-7 किलोमीटर था। तो आप कोशिश कीजिए आप नियर अबाउट ही घूमें। और फिर दिन का किया आपने लंच। और यहाँ पे मूंगफली आंटी से उड़ रही थी हमारी मजाक। मैंने कहा आंटी गरम देना मूंगफली, तो कह रही कितना गरम लेंगी आप, कितना गरम खाएंगी मूंगफली। तो इस तरह हंसी मजाक चल रहा था। उसके बाद सारनाथ टेम्पल के बाद एक और कुछ जैनियों का कुछ था यहाँ पे, ये मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर भी हम लोग घूमे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य, मतलब बनारस क्या ही बोलूँ, ये बुद्धिज़्म के ऊपर जो बनाया हुआ था ना टेम्पल वगैरह, ये बहुत ही अच्छे थे। और फिर हमने शाम हो गई हमें घूमते घूमते, फिर हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी दर्शन किए यहाँ पर। और ये देखिए
बताए गए हैं कि इनके जो 5 शिष्य थे उनके बारे में ये बताया गया है। तो बनारस जब भी आएँ आप बार्गेनिंग ज़रूर करें एक तो, और दूसरा जो मंदिर परिसर में मतलब जितने भी मंदिर बने हुए ना, सारे जो पुजारी थे ना वो अपने आप ही दक्षिणा मांग रहे थे। बिना दक्षिणा के वो किसी का पूजा सामग्री एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भगवान में श्रद्धा दीजिए, आप मन से श्रद्धा से कोई कितना भी दीजिए वो लीजिए। फिर हमने साड़ी, जो सिल्क की साड़ी कैसे बनती है वो देखा। वो एक साड़ी को बनाने में 3 महीने लगाते हैं। वो सारी चीज़ें हमें बता रहे थे कि इस तरह एक साड़ी तैयार होती है। साड़ी तो हमने ली नहीं क्योंकि बहुत ही भाई हाई बजट की थी, और मैं इतनी साड़ी पहनती भी नहीं हूँ, कभी कभार चलता है। लेकिन जिनको शौक़ था वो ख़रीद भी रहे थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर शाम हो गई, शाम को रिक्शे वाला हमें ले आया नमो नमो घाट पर, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो हमने बोला भाई लगे हाथ तो ये भी देख लेते हैं। तो पहुंच गए सीधे नमो नमो घाट पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा घाट था ये भी। और ये देखिए बदनाम चाय, हर जगह बदनाम चाय के पोस्टर लगे हुए थे। तो पीनी तो बनती ही थी, तो 2 कप अपने में लिए और एंजॉय की शाम की चाय। और ये पहुंच गए हम नमो नमो घाट पे। ये देखिए बच्चे पिकनिक स्पॉट की तरह ही है ये। और बनारस अब बहुत डेवलप हो गया। भाई डेवलप क्या, महाकाल की नगरी है, इसे कौन डेवलप करेगा। ये तो खुद ही इतनी भव्य और यूज है कि क्या ही हम बोले इसके सामने। तो हर हर गंगे, साथ में गंगा नदी भी बह रही थी। और ये देखिए नमो नमो घाट का कुछ दृश्य है। मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे, यहाँ तक कि फॉरेनर्स, मतलब क्या ही बोलूँ कहाँ से, बंगाल, महाराष्ट्र, कहाँ से। और हम तो थे ही भाई दिल्ली वालों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। बहुत ही मतलब भव्य 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 बोलना चाहूँगी मैं बनारस के बारे में। भाई मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। और ये देखिए इसमें ब्रिज बना हुआ है, काफ़ी लंबा ब्रिज बना हुआ था ये। और फिर ब्रिज घूमने के बाद, नमो नमो घाट घूमने के बाद हम पहुँच गए सीधे अपने महाकाल के, मतलब विश्वनाथ जी के टेम्पल के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव के भी दर्शन करने चाहिए। तो काल भैरव मंदिर हम पहुंच गए। उसके बाद स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और फिर आए होटल, और एक रेस्टोरेंट में बैठ के हमने पानी पूरी और यहाँ की टमाटर चाट एंजॉय की। फिर बैठ गए रिक्शे में और बैक टू होटल में बैठ के रात का अपना डिनर ऑर्डर किया। और ये देखिए वो भैया भी हंस रहे हैं होटल वाले। और फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए प्रयागराज के लिए। सुबह जल्दी 5 बजे उठकर हमने दिल्ली उत्तर प्रदेश की ये 6 बजे वाली बस ली और 9:30 बजे हम पहुंच गए थे। और काफ़ी घना कोहरा था। और ये देखिए हम सीधे पहुंच गए, नाव हायर की और नाव में हम बैठ गए। और ये देखिए पतित पावनी गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हम पहुंच गए। नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दोस्तों आपको बोट में ले जाएंगे, बोल कर कहेंगे हम आपको वहाँ पे स्नान करा देंगे, लेकिन बीच गंगा में कहते हैं यहाँ स्नान कर लो। एक पटरा सा डाल रखा था, तो भाई मैंने तो वहाँ स्नान तो नहीं किया, लेकिन हाथ मुँह धो लिए, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लिया। और ये देखिए त्रिवेणी संगम प्रयागराज। हमारा तो बनारस आना सफल हो गया। और पास में ही थे हनुमान जी का मंदिर, फिर उसके हमने दर्शन किए। और ये हनुमान जी के मंदिर, ये वो प्रयागराज है जिसमें श्री राम भगवान जी उस केवट की नाव में बैठ के उन्होंने गंगा नदी पार की थी। और गंगा नदी पार करने के बाद वो सीधे आए थे भारद्वाज मुनि के आश्रम में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। सारा आदि शंकराचार्य का मंदिर। और ये है एक सिद्ध पीठ था यहाँ पे, आलोप शंकरी देवी सिद्ध पीठ था, वो भी हमने देखा। और ये है ये है भारद्वाज मुनि का आश्रम और ये गुफा उनकी, जहाँ पर वो तपस्या करते थे। और ये सप्त ऋषि वगैरह भी जो उनके साथ थे। तो मतलब बनारस जो है ना मंदिरों का गढ़ है। आप घूमते थक जाओगे, लेकिन मंदिर परिसर जो है ना वो आप इतने हैं कि पूछिए मत। फिर हम होटल आए, होटल में अपना खाना खाया और फिर अगले दिन पहुंच गए तुलसी घाट, जहाँ पर रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने। तो ये देखिए ये है वो तुलसी घाट। फिर हमने एक बोट हायर की और बोट लेने के बाद हमने देखा जानकी घाट, केदार घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, मतलब बहुत सारे घाट थे भाई, बहुत। और एक था नारद मुनि घाट। नाव वाले ने बोला नारद मुनि घाट पे आपको स्नान नहीं करना है, क्योंकि वो चुगली करते थे और घर जाके होती है फिर मियाँ बीवी में लड़ाई। तो नारद मुनि घाट पे आपको नहीं नहाना है और बाकी सब घाट पे आप नहा सकते हैं। और एक तरफ था मणिकर्णिका घाट। ये देखिए भाई चिताओं के, तो यहाँ पे क्या ही बोलूँ, लाशें ही लाशें जल रही थी। लाशें सुबह देख लो, शाम देख लो, कभी भी देख लो। वैसे हम एक लाश को देखते तो हमें कितना डर लगता, लेकिन यहाँ पे हमें कोई डर नहीं लग रहा था भाई। देखिए ये तो भाई जीवन मरण का चक्कर है,
जीना यहाँ, मरना यहाँ, भगवान की अद्भुत माया है। फिर हमने लगाई गंगा जी में डुबकी। भाई काशी में आए तो डुबकी तो बनती है, हर हर गंगे। और दोनों मियाँ बीवी ने स्नान किया और उसके बाद पहुँच गए सीधे अपनी मैगी खाने। 2 कप चाय के साथ मैगी खाई और फिर तैयार हुए दिल्ली वापस आने के लिए। अपने बैग पैक किए और होटल के रूम से बाहर आए। तो ये रहे होटल का कुछ नज़ारा इस तरह का था, काफ़ी अच्छा था, रीज़नेबल प्राइस में मिल गया हमें। साईं कृपा नाम से ये होटल है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जब भी जाएँ यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और बनारस का ट्रैफिक, सबसे बड़ी बात बनारस का ट्रैफिक तो बहुत है, तो ट्रैफिक दिल्ली से भी ज़्यादा है। टाइम पे जाएँ, टाइम पे आए। और हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस लगी हुई थी, जल्दी से उसमें बैठ गए। तो बस बनारस के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। और ये रहे मेरे कुछ प्यारे से शॉर्ट्स, आप इंजॉय कीजिए। जो सुकून के पल मैंने यहाँ बिताए हैं ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ कि मतलब ऐसा लग रहा था मुझे जन्मों जन्मों का सुख यहाँ मिल गया। पर क्या करें भाई, गृहस्थी में है, घर भी संभालना है, बच्चे भी देखने हैं। 4 दिन की यात्रा हमारी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही सुकून भरी रही। जब भी आए बनारस के बारे में पूरी जानकारी लें, आएँ, बार्गेनिंग करें बोट वाले से, मंदिरों में जाएं। मंदिर में परिसर में पुजारी पैसे मांगते हैं श्रद्धालुओं से कि भैया आप दक्षिणा रखिए। तो भैया आप 10, 20, 5 रुपये जो भी हैं, आप खुले पैसे अपने पास रखिए और वो उनको दे दीजिए। पर कोई नहीं, बनारस का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा था। और ये रहे मेरे प्यारे प्यारे शॉर्ट्स। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये रहे मेरे मस्ती के पल। दिल तो बच्चा है जी, अपने बचपन को कभी ना भूलें। बच्चे चाहे बड़े हो जाएं, लेकिन अपने अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा के रखें और उसको टाइमली आप इंजॉय करते रहें। तो बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें।